अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान व्यूअर्स। आज आपने देखा कि पाकिस्तान ने लीड ली, लेकिन 184 रन्स के करीब, बस दैट्स इट। अफसोस के साथ मैं कहूंगी कि बाबर आजम स्टिल फ्लॉप। बाबर आजम ने सिर्फ 11 रन्स बनाए, और अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद रिजवान भी कुछ ना कर पाए, 43 रन्स बनाकर आउट हो गए। यही सूरत हाल जो है वो तकरीबन शान मसूद की भी थी कि उन्होंने तो खैर हद ही पार कर दी। उन्होंने 30+ रन्स बनाए, और उसके बाद सलमान अली आगा जो कि नॉट आउट रहे, लेकिन हाफ सेंचुरी भी ना कर पाए। अफसोस के साथ कहूंगी कि हमारी बैटिंग फ्लॉप होने के साथ साथ हमारी बॉलिंग भी फ्लॉप जा रही है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो दूसरा जो इनिंग्स जो बांग्लादेश ने शुरू की, जिसके अंदर बांग्लादेश ने अभी 42 रन्स की अपना एक 42 रन्स का टारगेट सेट किया है, और इसके बाद आगे उन्होंने पूरा मुकम्मल स्कोर करना है, जो कि तकरीबन सिर्फ आई गेस के 143 का स्कोर बाकी है, जो कि आसानी से वो कर लेंगे और मैच अपने नाम कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि कल का मैच जरूर हो। फिलहाल जो अपडेट्स हैं मौसम के मुताबिक मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, क्योंकि बारिश की सूरत हाल भी थी, अंधेरा भी छा रहा था, तो उन्होंने मैच को रोक दिया अंपायर्स ने। लेकिन कल के दिन भी बारिश की सूरत हाल है, बारिश है तो सही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैच जरूर हो, पाकिस्तान खेले, बांग्लादेश खेले। बांग्लादेश की जो स्ट्रगल है, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी और एक बेहतरीन गेम प्लान दिखाया, तो पाकिस्तान उसका सामना करे और पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर समझ आए कि हाँ, हम मैच हारे हैं या हम मैच जीते हैं। अगर इनकेस के मैच जीत भी जाते हैं तो हम इस जीत को हमें जीत नहीं समझना चाहिए, जो कि हम बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड्स में इस तरह से हम अगर कोई टेस्ट जीतते हैं तो दैट इज नॉट द सक्सेस। अगर आप देखें तो 2023 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा, जब इंडिया उसको होस्ट कर रहा था। इंडिया थ्रू आउट जो है वो अनडिफीटेबल रहा। इंडिया ने अपना एक भी मैच हारा नहीं, तमाम मैचेस जीतने के बाद फाइनल हार गए। इसी तरह से न्यूयॉर्क की जो पिच थी बहुत खतरनाक थी, और वहां पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का वहां पर मैच होगा। इंडिया वहां पर भी जीता, इंडिया 2024 का T20 का वर्ल्ड कप भी थ्रू आउट जीता और फाइनल भी जीता। आपको एक डिफरेंस नजर आता है। मतलब जब आप विन कर रहे होते हैं ना मैचेस, तो वो एक चीज नजर आती है कि हाँ यार, ये बंदा मैच जीतता हुआ आ रहा था, लक इसकी साइड पर नहीं हुई है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में ही ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं कि आपका नजर आ रहा है कि भाई आपसे नहीं खेला जा रहा, आपसे बैट नहीं पकड़ा जा रहा, आपसे शॉट नहीं मारी जा रही है, जिस तरह से आप आउट हो रहे हैं, बॉल आपका बॉलिंग अगर हम बांग्लादेश की देखते हैं तो आप देखेंगे बॉल किस तरह से बीच में हो रहा है। हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारा बॉल ना स्विंग हो रहा है ना बाउंस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब्रार को शामिल किया आपने दूसरे टेस्ट के अंदर, और अब्रार ने कोई विकेट नहीं लिया। मैं अब्रार को लिटरली आई वुड नॉट से कि मैं अब्रार को इसके अंदर जिम्मेदार ठहराती हूँ, या मैं कहती हूँ कि नहीं, अब्रार की जिम्मेदारी थी कि वो विकेट्स लेते और वो अपना आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। अब्रार एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन हमने उन पर ट्रस्ट का फैक्टर नहीं रखा। अब अगर उनको शामिल किया भी तो वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हैं। डेफिनेटली होता है ऐसा, समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती, समटाइम्स आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। खुरम शहजाद जिन्होंने अच्छी विकेट्स ली, बहुत अच्छा कल का उनका सारा सिनेरियो था, जिसके बाद हमने बहुत ज्यादा रन्स भी खाए। लेकिन ये है कि उसके बाद आज अगर हम देखते हैं तो खुरम शहजाद, क्योंकि बॉलिंग में तो खैर वो चल नहीं पाए थे, लेकिन अब अभी अभी तक की जो सूरत हाल थी उसमें अगेन कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। आराम से बांग्लादेश ने 42 का स्कोर किया, कोई उनको मुश्किल पेश नहीं आई है। एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी गेम प्लान और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो बांग्लादेश चल रहा है। बारिश अगर कोई बीच में काम खराब नहीं करती है तो कल का दिन भी मैच होगा, और कल आखिरी दिन है और डिसाइड होगा कि मैच आखिर किसके नाम होता है। और बांग्लादेश के लिए ये मैच जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मौसम के बैरियर की वजह से सिचुएशन जो है वो कुछ भी हो सकती है। इसके बाद अब पाकिस्तान ने खेलना है इंग्लैंड के साथ। अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि हमारे प्लेयर्स जिनका मोराल डाउन होने के साथ साथ, असल में उनका मोराल डाउन नहीं हो रहा है, ना ही उनका किसी किस्म का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो रहा है। कॉन्फिडेंस और मोराल हम सब लोगों का हो रहा है, जो कि हम मैच देखते हैं, हम जो इंटरेस्ट लेते हैं, या हम जिस तरह से सपोर्ट करते हैं। मोराल और कॉन्फिडेंस तो हमारा डाउन हो रहा है, बिकॉज हम देख रहे होते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये आराम से उसी तरह से हार रहे हैं, वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जो मिस्टेक पहले की वही मिस्टेक बाद में की। वर्ल्ड कप में आप देख लें, बाबर आजम पहले इंडिया के खिलाफ जिस तरह से आउट हुए थे, उसी तरह से वो आयरलैंड या मेरे ख्याल से कनाडा के साथ मैच था, वहां पर भी वैसे ही आउट हुए थे। तो बाबर का तो खैर इशू जो है वो तो एक ऐसे जैसे रवायती इशू हो चुका है कि बाबर ने आउट होना है, इस तरह से होना है, और वो उनके लिए किसी किसी को भी बाबर को आउट करना कोई इट्स नॉट अ बिग डील नाउ। लेकिन अगर हम बाकी देखते हैं कहीं पर, आप अपने बाकी अगर बैट्समैन को देखते हैं, आप रिजवान को देख लें, आप इस वक्त शान मसूद को देख लें बीइंग अ कैप्टन, तमाम आपके बैटर्स जो हैं
उनको आउट करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शान मसूद बीइंग अ कैप्टन अगर मैं देखूं तो एक बहुत ही एक बेहतरीन कैप्टन समझे जा रहे थे। इससे पहले हमारे जितने भी टेस्ट हुए हम जीते नहीं, लेकिन फिर भी शान मसूद की एक कैप्टेंसी नजर आती थी, वो ग्राउंड में घूमते फिरते नजर आते थे। इस बार बांग्लादेश के खिलाफ अपनी ही होम सीरीज में शान मसूद भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जैसन गिलेस्पी हैं, ठीक है, आपको नजर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अभी शाहीन जो है ठीक है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने कहा कि आप फैमिली के साथ वक्त गुजारे। आपने शाहीन को भी बाहर निकाल दिया, आपने नसीम शाह को भी बाहर निकाल दिया, आपने नए लोगों को मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी कैप्टेंसी मुसलसल क्वेश्चनड है, चाहे वो शान मसूद की है, चाहे वो बाबर आजम की है, चाहे वो शाहीन की थी। हमारी कैप्टेंसी पुअर है। हमारे इसके अलावा अगर हम अपने तीनों फॉर्मेट्स में देखें, हम फ्लॉप जा रहे हैं। हम 2 साल से तकरीबन कोई भी मैच, कोई भी सीरीज, कोई बड़ा टूर्नामेंट हम जीत नहीं पाए। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हसन अली वही हसन अली हैं जिन्होंने एक कैच ड्रॉप किया और कहां से कहां सूरत हाल पहुंची, और उसके बाद से वो कैचेस ड्रॉप ही करते आ रहे हैं। कोई उनकी कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है। डोमेस्टिक खेला, लेकिन उसके बाद भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हारिस रऊफ फ्लॉप आपके। बीबीएल के अंदर किसी ने भी इनको घास नहीं डाली है, किसी ने भी इनको शामिल करने की बात नहीं की है। तमाम आपके प्लेयर्स, तमाम आपके बॉलर्स, तमाम आपके क्रिकेटर्स, बीबीएल ने उनको खुदा हाफिज बोल दिया। उन्होंने कहा भाई हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये चीज होती है जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, जब आप अपने मुल्क के लिए ठीक से नहीं खेल पाते हैं, तो उस वक्त आपके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि बारिश ना हो, अगर हो भी तो वो मैच उसकी वजह से कॉल्ड ऑफ ना हो, और कल का दिन मैच हो, बांग्लादेश भी खेले जिस तरह से, जिससे एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ वो एक हिस्ट्री कायम करने जा रहे हैं पाकिस्तान को हरा कर पहली बार। तो वो ये हिस्ट्री जरूर कायम करें, और अगर पाकिस्तान जीतता भी है तो पाकिस्तान को एटलीस्ट समझ आए कि बांग्लादेश भी लड़कर हारा है, लेकिन हारने वाली की सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। बहुत ही मामूली से रन है उनका, एक ही बैट्समैन जो है वो ये तमाम रन पूरे कर सकता है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मजीद इस पर बात करते हैं, कोई अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए